सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो ये क्लास हम राजस्थान जीके की लेकर आ चुके हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें राजस्थान जीके आती है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, गढ़सीसर सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वहाँ के शासक रावल गढ़सी ने करवाया था। बीकानेर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या फिर बाड़मेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसलमेर में आपके गढ़सीसर सरोवर है जो कि एक जल का स्रोत है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, कतरियासर बीकानेर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जहाँ के सिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय या फिर लालदासी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। आपके जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने कतरेसर बीकानेर में की थी और ये 36 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ यानी कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जिसकी हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी थी। मैकमोसन था, कैप्टन सावर्स था या फिर जेडी हॉल या फिर मेजर ओवरटन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोसन। ठीक है ना। मैकमोसन आपके मारवाड़ का पीए था यानी पॉलिटिकल एजेंट था, जिसकी हत्या आपके आउवा के जो चेलावास का युद्ध था उसमें कर दी गई थी और इसका जो सिर है वो आउबा किले पर लटका दिया गया था। चेलावास के युद्ध को आपके गोरा और कालो का युद्ध कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों में उनकी संबंधित धातु खनिज से सुमेलित कीजिए। तो डेगाना, खोदरीवा, मोरिजा, वनोला, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा आपके शीशदस्ता के लिए प्रसिद्ध है। मोरिजा वनोला आपके लोहयस्क, खोदरी व तांवा, डेगाना ट्रगस्टन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राजस्थान में बूढ़ी तीज यानी जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। कोटा की है, उदयपुर की है, जयपुर की है या फिर बूंदी की। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बूंदी। ठीक है ना। बूंदी के आपके बूढ़ी तीज जो कि आपके कजली तीज भी कही जाती है वो प्रसिद्ध है, जो कि आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। जबकि आपसे पूछे कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो छोटी तीज आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, जिसका उल्लेख बीटू सुजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में मिलता है। सवाई जयसिंह को, राव लूणकर्ण को, महाराणा सांगा को या फिर राजा मान सिंह को। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन कहा जा सकता है ये, और जो इसमें आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। राव लूणकर्ण को आपके कलयुग का कर्ण कहा है बीटू सूजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। बीकानेर के राजा थे लूणकर्ण, जिनकी दानशीलता के कारण इसे कलयुग का कर्ण कहा गया। परंतु आपसे पूछे कि राजपूत आने का कारण किसे कहते हैं, तो राजपूत आने का कारण आपके राय सिंह को कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में बेडल कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य, कुम्मलगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या फिर भैंसरोटगढ़ अभ्यारण्य। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपके प्रतापगढ़ में है, जो कि उड़न गैलेरियों के लिए भी प्रसिद्ध है और चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बैठकर घुटनों के बल किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। गैर है, द्विचक्री है, हाथीमना है या फिर युद्ध।
तो जो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हाथीमना नृत्य, हाथीमना जो कि आपके भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर मूलतः किया जाता है बैठकर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। जो आपके छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के कौन से भाग में है। दक्षिणी भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में है या फिर पश्चिमी भाग में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग। छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 नदी नालों या फिर गांवों का समूह है जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, गिरिसिमेल का युद्ध जैतारण 1544 में हुआ था में शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ते हुए मालदेव के कौन दो वीर सेनानायक मारे गए थे। जैमल फत्ता, जैता और कूपा, गोरा और बादल, आला और उदल। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, जैता और कूपा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि आपके जैतारण में हुआ था 1544 में, इसमें जैता और कूपा वीरगति को देखते हुए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, उसके थान को बडेर और जहां मतलब कि केसर टपकती है लो से। नारायणी माता, सकराय माता, आई माता, आवड़ माता। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आई माता। आई माता जो कि आपके रामदेव जी की शिष्या थी। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। ये सिरवी जाति की कुलदेवी है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, केवल जो आपके दीपक जलता है उसकी लौ से केसर टपकती है, ठीक है ना। आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको वॉइस में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी भी कहा जाता है। गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी, सावी नदी या फिर कांतली। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, बाणगंगा नदी, ठीक है ना। बाणगंगा नदी जो कि आपकी बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड़ से निकलती है। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले यमुना में मिलती थी, अभी भरतपुर के आसपास विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसको आपके तारा नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, जूता हुआ खेत और एक साथ दो फसलें उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मतलब मिला है। कालीबंगा से, आहड़ से, बैराट से या फिर गणेशवर से। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा से आपके जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और एक साथ दो फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। कालीबंगा की खोज आपके 1952 में अमरचंद घोष ने की थी। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, हाथ से कागज बनाने का प्रसिद्ध कार्य राजस्थान के किस स्थान का देश भर में प्रसिद्ध है। बगरू, सांगानेर, मोलेला, कैथून। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांगानेर, जयपुर, जो कि आपके हाथ से कागज बनाने के कार्य में काफ़ी प्रसिद्ध है देश भर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, राजस्थान का जावड़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तांबा, लोह अयस्क, जिप्सम, सीसा और जस्ता और चांदी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सीसा, जस्ता और चांदी आपके जावर से निकलती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जावर में आपके राणा लाखा के समय सीसे जस्ते की खान मिली थी। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, बीरबल दिवस का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मारवाड़ प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा,
बीकानेर प्रजामंडल से आपके बीरबल दिवस से संबंधित है एक तरीके से, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल नामक एक व्यक्ति ने झंडा फहराया था, उसका इस कारण पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी और वो शहीद हो गए। तो उन्हीं के याद में बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, राजस्थान की किस लोक देवी को शिशु रक्षक लोक देवी चेचक की देवी माना जाता है, जिसका वाहन गदा है। शीतला माता है, जीर्ण माता है, कैला देवी है, या फिर करणी माता। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, शीतला माता। शीतला माता का मंदिर आपके चाकसू जयपुर में है, सील की डूंगरी पर है, जिन्हें आपके महामाया माता भी कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं, शिशु रक्षक देवी कहते हैं, ठीक है ना, और शेडल माता भी कहते हैं। इनका पुजारी यहाँ पर खुमार जाति का होता है, वाहन गधा होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, लाठी श्री क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यह वास्तव में क्या है। जैसलमेर में भूगर्भिक जल पट्टी है, बाड़मेर में कोयला पट्टी है, बीकानेर में जिप्सम क्षेत्र है, या फिर जोधपुर में वन्यजीव गलियारा। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। और इसमें जो आपका राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा, जैसलमेर में भूगर्भिक जल पट्टी है लाठी सीरीज। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। जैसलमेर जिले में आपके पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के समानांतर 60 किलोमीटर लंबी ये मीठे पानी की जल भूगर्भ की पट्टी है, जिस पर आपके सेवण घास भी उगती है, ठीक है ना। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, 1938 में गठित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसकी स्थापना माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। भूरीलाल वया, बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, और जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। बलवंत सिंह मेहता आपके मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी, माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है, संत दादू दयाल और दादू पंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य कथन को चुनना है आपको। ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है ऐसे टाइप के, ठीक है ना। ऑप्शन ए है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस पंथ के लोग मृत शरीर को जलाने या दफनाने के बजाय जंगल में खुला छोड़ना पाप मानते हैं, ये आपके गलत है, ठीक है ना। दादू पंथ की मुख्य पीठ नरैना जयपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दादू जी के उपदेश दादूजी री बाणी नामक ग्रंथ में ढूंढाड़ी भाषा में संकलित है, यानी सदोकड़ी भाषा में, ये बिल्कुल सही है आपके। ऑप्शन बी है इसमें जो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो दादू पंथ की परंपरा के अनुसार मृत शरीर है उसको जलाने दफनाने की बजाय पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में खुला छोड़ा जाता है, इसलिए आपके ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पाप माना गया ये लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।